अभी मैं कोचिंग का खदान पटना का मुसल्लमपुर हाट के एक कोचिंग के छत के ऊपर हूँ और यहाँ पे बहुत सारा बच्चा है सब जो पढ़ने नहीं आया है, एग्जाम देने आया है। और क्या चीज का एग्जाम देने आए हो तुम लोग? एनटीपीसी का एग्जाम देने आया है सब। होटल में व्यवस्था नहीं है, रेलवे स्टेशन पे व्यवस्था नहीं है, और सड़क पे ये सब सूत नहीं सकता है सब, क्योंकि पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ना स्पेशल मच्छर जो है साउथ अफ्रीका से मंगा के छोड़ दिया है। तो इस सब को कुछ नहीं दिखा तो एक आदमी दिखे, उनका नाम है एसके झा सर। गंगा के किनारे पढ़ाते हैं और अपने कोचिंग के ऊपर सारे बच्चों का व्यवस्था किए हैं, सोने का, रहने का, साथ में खाने पीने का भी, और बाथरूम वाथरूम का, सबका व्यवस्था किए हैं। जो व्यवस्था सरकार को करना चाहिए था, जो व्यवस्था रेल मंत्री को करना चाहिए था, वो व्यवस्था एक सर किए हैं। और इस व्यवस्था के लिए इनके ऊपर एक की केस भी हुआ है ना 100% हुआ है ना 353 और 353। और बिहार के लोग देखो जो समाज सेवा करता है उसके ऊपर केस मुकदमा होता है। अच्छा तुम लोग अभी एग्जाम दोगे, सही है कि नहीं है? बड़ी लाठी फाटा खाए होगे, खाया है ना? सब लोग मार खाया है ना? पुलिस का डंडा खाया है ना? पुलिस का डंडा खाने के बाद जो है ये लोग एग्जाम देने आया है। ये सब जो है ना वो अंबानी, अडानी, बम्बानी, टाटा, बिरला, नेता, मंत्री, संतरी का बेटा नहीं है सब। ये सब गरीब का बच्चा है सब। किसका बच्चा है? गरीब का, मेहनती का, ईमानदार लोगों का। और इसलिए बेचारे सबको जो है ना यहाँ पे जो है आके रहना पड़ रहा है। अच्छा बिछौना उछौना मिला है? जी सर। अच्छा एगो बिछौना पे कई गो आदमी सो रहा है? दो गो। अरे 2 गो सो रहा है, एगो सो रहा है, सही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। 2 गो सोता है, एक। अच्छा कहाँ कहाँ व्यवस्था किया गया है? तो नीचे ऊपर सभी, नीचे से ऊपर तक। और सर कोचिंग चलाते हैं और कोचिंग के जगह पे जो है व्यवस्था किए हैं। कहाँ से बिछौना लेके आए हैं? सर ये सारा बिछौना हम भाड़े पे लाए हैं। हाँ। और खाना का व्यवस्था कहाँ से किए हैं? खाना का व्यवस्था रेस्टोरेंट में कर दिए हैं। अच्छा पैसा लिया है कि नहीं सबसे? नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। एक किताब के ऊपर एक और केस होगा, सरकार बोलेगा कि सरकारी काम में आपने बाधा पहुंचाया है, सही है कि नहीं है? और सरकार जब सरकारी काम नहीं करता है ना तब आम जनता को जो है बाधा पहुंचाना पड़ता है कि रे ससुरा सरकार अब तो काम कर दो, सही है कि नहीं है? अच्छा ये व्यवस्था जो है आपको करना चाहिए था कि सरकार को करना चाहिए था? देखिए सर आप सोचिए कि मेरा चेयरमैन लोग से भी बात हुआ। हम बोले सर बिहार में कितने लोगों का सेंटर आप दिए हैं? पटना में कितने लोगों का सेंटर दिए हैं? उनका कहना है कि लगभग 3,500 से 4,000। और सर आप मनीष जी आप ओयो वगैरह पे भी सर्च कीजिएगा या बुक माई ट्रिप वगैरह कहीं भी सर्च कीजिएगा तो आपको पटना में मुश्किल से आप 1000 से 1500 बच्चे, होटल सारा होटल ऑक्युपाई हो जाएगा तब रह सकता है। अब आप सोचिए स्टेशन पूरा फुल है और एक भी होटल में, कोई एक बच्चा हमको बता रहा था कि 24 होटल गया और किसी होटल में रूम नहीं है। और एग्जाम एक दिन नहीं है। और कहाँ से बच्चा सब आया है? पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र है हमारा, पूरी बिहार, यूपी, झारखंड। अच्छा यूपी से कौन कौन है? हाय देखिए योगी जी, अरे बुलडोजर लेके आइए ना एगो, कम से कम सुताइए इस बचवा सबको। अरे कड़वा सवाल है, बुरा लग जाएगा तो जो करना होगा कर लीजिएगा। अब बिहार से कौन कौन है? और नीतीश कुमार जी कई साल मुख्यमंत्री रहिएगा। अच्छा रांची झारखंड से कौन कौन है? हेमंत सोरेन जी, देखिए ना पूजा सिंगल भ्रष्टाचार करती है और उसी चक्कर में आप पड़े रहते हैं। झारखंड का बच्चा सबको होटल नहीं मिल रहा, व्यवस्था नहीं मिल रहा है और यहाँ पे आके सर के पास रह रहा है सब। और भी कौन राज्य से है क्या? कहाँ से? छत्तीसगढ़ से कौन कौन है? अच्छा आपके यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? क्या? भूपेश बघेल। ओ बघेल जी कहाँ सोए हुए हैं? आइए ना इस बचवा सबका व्यवस्था कीजिए ना। और रेलवे मिनिस्टर आप दिमाग नहीं है? छत्तीसगढ़ का बच्चा का छत्तीसगढ़ में एग्जाम नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, लेकिन आप चाहते हैं कि बचवा सबको परेशान किया जाए। छत्तीसगढ़ का बच्चा सबको आप भेजिएगा बिहार में और बिहार के बच्चा को छत्तीसगढ़ में भेजिएगा ताकि दोनों बच्चा परेशान हो। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? वो चीज जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि एग्जाम एक दिन नहीं है 5 दिन है। स्टेशनों पर सुतेगा तो 5 दिन कैसे सुतेगा मनीष जी? पूछिए ना रेल मिनिस्टर से। और सबसे बड़ी बात है कि बचवा सबके
साथ साथ इस बचवा सबका गार्जियन भी दोषी है, जो बिना दिमाग वाले नेता को चुनाव के समय में जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे वोट कर देता है, और गार्जियन तो वोट कर देता है, बच्चा जो है भटकते रहता है। सही है कि नहीं है? भूपेश बघेल कांग्रेस के नेता हैं आप, शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन है, सही है कि नहीं है? उनका जेएमएम है, यूपी में योगी जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, और हर राज्य का बच्चा परेशान है, काहे कि हर राज्य का नेता मलाई खाता है, जनता और छात्र मलाई नहीं खाता है। सही है कि नहीं है? सही है? सही है सर। यस सर। कहाँ से आए हैं? संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। यस। कहाँ से? सिद्धार्थनगर यूपी। कहाँ से? सुल्तानपुर यूपी। कहाँ से? रांची झारखंड। रांची झारखंड। कहाँ से? यूपी से। कहाँ से? पूर्णिया बिहार। कहाँ से? जमशेदपुर। कहाँ से? झारखंड। कहाँ से? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। कहाँ से? बस्ती यूपी से। कहाँ से? बिहार से। कहाँ से? शरम बंगाल से। बंगाल से हैं। ओ ममता दीदी, ममता दीदी खेला ना हो बे, आवा ना तनी सु खेला कल जाओ। ओ ममता दीदी काहे नहीं व्यवस्था करती हैं? बंगाल से और कौन है? किधर है? आ जाओ थोड़ा सा खेला कर लिया जाए ममता दीदी के साथ। आ जाओ। बंगाल में कहाँ से आए हो? सर दुर्गापुर से। दुर्गापुर से। ममता दीदी, कम से कम इस देश के जितने भी गरीबों के बच्चे हैं, उनका एग्जाम का आने जाने का तो व्यवस्था सरकार को करना चाहिए, और नहीं कर सकते हैं तो उस राज्य के बच्चों को उसी राज्य में एग्जाम देने का व्यवस्था कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि बिहार के बच्चे बिहार में एग्जाम दे देंगे और छत्तीसगढ़ के बच्चे छत्तीसगढ़ में, तो चीट हो जाएगा, तो कहीं नहीं तो कहीं आप लोगों के साथ चीट कर रहे हैं, क्योंकि आप सक्षम नहीं हैं। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? आप बताइए ना, क्या लॉजिक है कि छत्तीसगढ़ के बच्चों को आप बिहार भेज देते हैं, बिहार के बच्चों को छत्तीसगढ़ भेज देते हैं, तमिलनाडु के बच्चों को जो है कन्याकुमारी भेज देते हैं, कन्याकुमारी के बच्चों को कश्मीर भेज देते हैं, गुजरात के बच्चों को अरुणाचल प्रदेश भेज देते हैं? क्यों करते हैं? क्या लॉजिक है? कौन सा लॉजिक है? आइंस्टाइन का लॉ है या न्यूटन का लॉ है? सही है कि नहीं है? आप लोगों का जिस राज्य के हैं उसी राज्य में, उसी जिला में एग्जाम हो जाता तो क्या हो जाता? सीबीएसई का एग्जाम हो सकता है उसी जिला में, लेकिन इन बच्चों का नहीं हो सकता है। अच्छा, इस प्रकार का चरस पी के, गांजा पी के नियम लगाने वाले मंत्रियों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर मेरा जो है बड़े अधिकारियों से बात हुआ। जब हम उनको ये बात बोले कि सर ऐसा क्यों, जबकि मेंस में बहुत कम बच्चा है, उनका कहना है कि देखिए ऐसा हुआ झा जी कि सब सेंटर से 10-10 को रिजल्ट है, और किसी खास सेंटर से 70 को रिजल्ट है, तो जिससे 70 को रिजल्ट है 1700 किलोमीटर दूर भेजा, ऐसे सेंटर को वॉच लिस्ट में रखे हैं हम लोग। हम बोले मतलब आप सेंटर संभाल नहीं पा रहे हैं? ताली बजाइए, ताली बजाइए। और वैसे अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए, सस्पेंड किया जाना चाहिए। आप उस पर भी देखिए, उनकी गलती की सजा जो है बच्चे क्यों भुगते हैं? आप सर आज जो है आप लोग जो है यहाँ पे आके रह रहे हैं, हालांकि तो सर जैसे अनेकों सर होने चाहिए। और मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये मुसल्लमपुर हाट है, जिस भी घर के ऊपर पत्थर फेंक दीजिएगा उसमें से 4 गो टीचर निकलेगा। बच्चा का तो बातें छोड़ दीजिए, ये पूरा जिस भी घर के ऊपर पत्थर फेंक दीजिए 4 गो टीचर निकलेगा। बच्चा का बात छोड़ दीजिए, वो सारा टीचर अगर बच्चों का व्यवस्था करने लगे तो कोई ओयो वोयो में जाने की जरूरत नहीं है बच्चों को। बच्चा का एग्जाम जो है सर के पास रह के हो सकता है। सबके पास क्लासरूम है सर? एकदम है, सबके पास घर है। हाँ। सबके पास अपना घर है। हाँ। सबको ये व्यवस्था करनी चाहिए। सर 10,000 रुपया लगेंगे इनको 5 दिन रहने खाने में, पूछ लीजिए। हाँ। 5 दिन अगर रहता है, आप सोचिए 10,000 रुपया स्टूडेंट कहाँ से लाएगा? और एक सभी टीचर 5,000 लगेगा, सपोज 5,000 लगेगा सपोज। अभी के समय में तो 2,000 से कम में होटल नहीं मिलेगा, लेकिन 5,000 मानते हैं तो कहाँ से लाएगा सभी सब बच्चा सब? देखो तो अपने मोदी जी इतना ना परिश्रम कर रहे हैं, इतना ना परिश्रम कर रहे हैं, और हिमालय में जाके इतना तपस्या कर दिए हैं कि हमारा सारा बच्चा सबको हिमालय में जाके तपस्या करना पड़ेगा। देख लीजिए, बाल झड़ गया बच्चा सबको, इधर भी जितना का देखिएगा कपार आधा का झड़ गया है बाल। देख लीजिए, काहे कि मोदी जी बहुत मेहनत किए हैं कि हाँ ये बच्चा सब भी मेहनत करेगा तबे ये सब सरकारी नौकरी होगा। मोदी जी आप तो सरकारी नौकरी किए नहीं थे, तो आप ये सब का दर्द समझिएगा। सही है ना? इसीलिए वैकेंसी बंद कर दी है कि सब बचवा सब जाए, सब हिमालय पे तपस्या करे अपना अपना मेहरारू को छोड़ के। सही है कि नहीं है? और जिसके पास मेहरारू नहीं है वो गर्लफ्रेंड को छोड़ दे, जिसके पास गर्लफ्रेंड मेहरारू दोनों नहीं है वो माता पिता को छोड़ के चले जाए हिमालय पे। अच्छा, इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं सर?
सर देखिए, इन बच्चों के लिए हम सरकार से एक नम्र निवेदन करेंगे। कौन से सरकार से? जो सरकार अभी मान, कौन से? ममता बनर्जी से या शिबू सोरेन से या योगी आदित्यनाथ से या नरेंद्र दामोदर दास मोदी से या भूपेश बघेल से? कौन से सरकार से? सभी सरकार में बैठे हुए लोग, जो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, पक्ष विपक्ष दोनों में, कि आप लोग रोड पे आइए। रोड पे कहां से आएंगे? राहुल गांधी तो अभी अपना संपत्ति बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मोदी जी अपना सरकार बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, योगी जी अपना सरकार बचाने के लिए, शिबू सोरेन अपना सरकार, ममता दीदी खेला होवे भी कर रही है, भूपेश बघेल जो है अपना छत्तीसगढ़ में पेड़ काट के मस्त है। ये नहीं चलेगा। इसमें बदलाव आएगा। आप देखिएगा मनीष जी, एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरा भारत बदल जाएगा। वो दिन अब दूर नहीं है। बदलेगा क्या कभी भारत? कौन बदलेगा भारत को? क्या तुम लोग एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे तो ईमानदार अधिकारी बनोगे कि बेईमान? ससुरा सब कहता है ईमानदार बनेंगे, लेकिन बनता जल्दी नहीं है। सही है कि नहीं है? अगर जो भी बेईमान बनेगा सरकारी अधिकारी, समझ जाना उसका मेहरारू छोड़ के भाग जाएगी। समझ जाना पहले ही। अब देखिए, अब कौनो नहीं बोल रहा है, अब कौनो नहीं बोल रहा है। और एक भी बच्चा दहेज नहीं लेगा। आज ही कसम खाएगा तुम लोग बड़ी मुश्किल से तैयारी कर रहे हो। सही है कि नहीं है? सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी बन जाने के बाद दहेज लोगे कि नहीं लोगे? लोगे कि नहीं लोगे? लोगे कि नहीं लोगे? हाथ उठा के सब लोग बताओ कि दहेज लोगे कि नहीं? सारी सरकार की गलती है। आप बिलीव कीजिए, अगर इस समाज का सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वो हम लोग हैं, सरकार नहीं है। क्योंकि हम लोग गंदी मानसिकता से घिरे हुए हैं। हम लोग इस सवाल नहीं करते हैं। नहीं, हम लोग जातिवादी प्रथा से ऊपर उठ के अगर वोट करना शुरू कर देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बोल रहा है? यहाँ तो लोग जातिवाद में सब घिरा हुआ है। कोई भी आदमी हो जातिवाद से घिरा हुआ है। जादव है तो जादव का वोट देगा, कुशवाहा है तो कुशवाहा का वोट देगा। हिंदू मुस्लिम पर लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है। आज फिलहाल में रांची में हुआ है, मंदिर मस्जिद में हुआ झगड़ा हुआ ना। तो सब जाति सिर्फ इसमें हिंदू है कि मुसलमानों है? कोई भी क्या मुसलमानों है ना? अच्छा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बाबू, मुस्लिम हो। अच्छा ये बताओ कि तुमको जाति देख के ये व्यवस्था धर्म देख के नहीं ना किए? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं ना? नहीं सर। और देखिए, ये बच्चा जो है पत्थरबाजी करने नहीं गया, एग्जाम देने आया है। गर्व है इस पे, ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। ये है बदलता भारत, और ऐसे भारत को बदलेंगे। उम्मीद है कि तुम ईमानदार अधिकारी बनोगे। क्या नाम हुआ तुम्हारा? फैजान। कहाँ से आए हो? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? जी सर। चलो ठीक है। कितने बच्चों का व्यवस्था आपने यहाँ पे किया है? सर लगभग 250 बच्चों का हमने व्यवस्था यहाँ पर किया हुआ है। और जो आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था बढ़ा भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो पटना के सभी शिक्षक अगर 20-20 बच्चों का व्यवस्था करेंगे तो इन बच्चों को होटल जाने की जरूरत पड़ेगी? एकदम नहीं पड़ेगी। और आगे ग्रुप डी का एग्जाम है। सभी शिक्षक गणों से हमारा नम्र निवेदन है, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। हम लोग अपने बिहार की शान को और आगे बढ़ाएंगे। बिहार आतिथ्य का हमेशा स्वागत करता है। आप लोग आइए, अतिथि भगवान का रूप होते हैं। और ग्रुप डी के एग्जाम में सभी टीचर अपने अपने क्लासरूम को 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बंद कर दीजिए, लेकिन बच्चों को हर हाल में सहारा दीजिए। अपने घर पे सहारा दीजिए, होटल बुक कीजिए और सारे बच्चों को एक जगह ठहरवाइए। खाना पीना सब कुछ का बंदोबस्त। आप लोग सबल लोग हैं, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। बस नम्र निवेदन है सभी शिक्षकों से, और सभी शिक्षक जो है ऐसा व्यवस्था करें। गंगा घाट पे पढ़ाने वाले SK झा सर आज जो है इन सभी बच्चों का व्यवस्था यहाँ पे किए हैं, धन्यवाद के पात्र है। और इस प्रकार का व्यवस्था जितने भी शिक्षक करेंगे उन सभी शिक्षकों के लिए मैं आखिरी में सिर्फ एक ही शब्द कहूँगा, और साथ में तुम लोग भी कहोगे, जय हिंद, जय